हेलो दोस्तों, आज हम अपनी एक्सरसाइज जो हमारी एनसीईआरटी की चल रही थी, एनसीईआरटी 9th क्लास के मैथ्स में एक्सरसाइज 1.2 आज हमने स्टार्ट की है। और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स। हमें इसमें एक्सरसाइज ने फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया है, इसमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। तो आइए इसको पढ़ते हैं और अपने एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। आपसे पूछा है कि जितने भी आपके प्रत्येक इरेशनल नंबर होते हैं, क्या वे रियल नंबर होते हैं? तो आपको मैं आपके नॉलेज में बता देता हूँ, जो मैंने रियल नंबर जो हमारे होते हैं, रियल नंबर क्या होते हैं, इनको दो कैटेगराइज कर सकते थे हम। एक तो रेशनल नंबर और दूसरे में कैटेगराइज कर सकते थे अब इसको इरेशनल नंबर। तो अगर आप देखोगे, जितने भी हमारे एवरी इरेशनल नंबर होते हैं वे सभी क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। तो ये बिल्कुल हमारा स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। तो इसलिए आपका क्या आ जाएगा स्टेटमेंट, ये आपका ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज द फॉर्म ऑफ अंडर रूट m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। आपसे कहा कि जितने भी पॉइंट होते हैं नंबर लाइन पर, वे सभी अंडर m की फॉर्म में होते हैं। अगर हम अपना यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन देखें, तो हमारी जो आपकी नंबर लाइन होती है, तो इस नंबर लाइन पर तो हमारे क्या है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन अंडर फॉर्म। नंबर लाइन पर तो हमारे क्या हो सकते थे, आपके कोई भी नंबर हो सकता है। अगर आप बात करें अंडर रूट में आपसे 4 का, तो अंडर रूट 4 का बन जाएगा 2, तो ये तो अंडर रूट के में नहीं होगा। तो मीन्स ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। अगर हम बात करते हैं अंडर रूट किसकी, अंडर रूट आपका 7 आपका, तो ये इसकी फॉर्म हो सकता है, बट ये कैसे हो जाएगा, फिर ये आपके नेचुरल नंबर में ऐसे हो जाएगा। तो सभी फॉर्म अंडर रूट की फॉर्म में नहीं हो सकते। तो स्टेटमेंट क्या आपका गलत है। इसने कहा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इन द फॉर्म ऑफ अंडर रूट m, जितने भी पॉइंट होते हैं सब अंडर रूट m की फॉर्म में होते हैं आपके नंबर लाइन पर। तो ये स्टेटमेंट क्या बिल्कुल गलत है। तो इसलिए कहा जाएगा स्टेटमेंट ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। जितने भी देखा, एवरी रियल नंबर, जितने भी रियल नंबर है वो इरेशनल होते हैं। अभी हमने आपको बताया था कि जो रियल नंबर होते हैं वे रेशनल नंबर भी हो सकते हैं और इरेशनल नंबर भी हो सकते हैं। इन्होंने कहा एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। अगर मैंने आपसे 2 कह दिया, तो 2 कैसा है, 2 इज अ रियल नंबर बट दिस इज नॉट इरेशनल नंबर। तो ये आपके क्या है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। जितने भी रियल नंबर होते हैं आपके इरेशनल नंबर में होंगे। तो ये क्या है, आपका स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि जितने भी रियल नंबर होते हैं वे इरेशनल नंबर नहीं हो सकते, रेशनल भी हो सकते हैं और इरेशनल भी। तो रियल नंबर आपका है 2, 2 इज अ रियल नंबर बट इट इज एन नॉट इरेशनल नंबर। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, ये फॉल्स हो जाएगा। क्योंकि आप खुद ही देखिए, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, 2 इज अ रियल नंबर बट दिस इज नॉट इरेशनल नंबर। तो हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, आपका स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स हो जाएगा। तो हमारा जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ट्रू है, सेकंड में फॉल्स है, थर्ड में फॉल्स है। तो आइए देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन रीड करके। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन दिया है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। यानी जितने भी स्क्वायर रूट होते हैं, पॉजिटिव स्क्वायर रूट, वे सब इरेशनल नंबर होते हैं। आपसे पूछा है उन्होंने क्वेश्चन नंबर 2, और द स्क्वायर रूट of all positive integers irrational। क्वेश्चन ऑल आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव, ये करके क्या सभी स्क्वायर रूट पॉजिटिव का वे सब इरेशनल होते हैं? अगर नहीं होते तो उसके एक एग्जांपल हमें देना है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे आपका आंसर में, अगर हमने कहा आपसे अंडर रूट 4 क्या है, और द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स,
अंडर आपका अगर आप से करें कि अंडर रूट आपका जो 4 है वो कैसा है, पॉजिटिव इंटीजर्स है, इसने क्या लेना स्क्वायर रूट। अगर हमने स्क्वायर रूट लिया तो इसका आंसर क्या आएगा, आपका 2 आएगा। दिस इज अ रेशनल, ये क्या है, इरेशनल, तो ये आपका इरेशनल नंबर नहीं होता, तो ये गलत कहता है। अगर आपके जैसा सपोज करो हमने क्या 9 लिया, अंडर रूट 9, तो 9 पॉजिटिव इंटीजर्स है, लेकिन इसके जब हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं क्या ये सभी इरेशनल होते हैं, ये इरेशनल नंबर नहीं होते। इसका क्या जाएगा, ये रेशनल नंबर। तो ये कह रहा है कि रेशनल नहीं, तो इसके एग्जांपल्स देने थे हमें, क्या देने थे, एग्जांपल्स इस क्वेश्चन में, तो हमने एग्जांपल दिए। तो अंडर रूट 4 भी हो सकता है, अंडर रूट 9 भी हो सकता है, इट इज काफी ऐसे नंबर हमारे हो सकते हैं। हम इससे पता चल सकता है कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उनका अगर हम स्क्वायर रूट लिए तो वे इरेशनल आपके रेशनल नंबर हो सकते हैं। तो ये हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन था। इसमें क्वेश्चन नंबर आपका अगर देखोगे 3, हमें क्या प्रूव करना है इसमें, ये शो करके दिखाना है, अंडर रूट 5 को नंबर लाइन पर शो करके दिखाना है। ये क्वेश्चन काफी बार पूछता है एग्जाम में, तो एग्जाम में आता है, हमें शो करके दिखाना है, सो दैट क्वेश्चन नंबर 3, so that under root 5 can be present on the number line, on the number line। ये हमें रिप्रेजेंट कर दिखाना। तो इसके लिए मैं आपसे सबसे पहले बता देता हूँ, इसमें हमें पहले क्या करना होता है, पहले कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, कंस्ट्रक्शंस करना पड़ता है, नंबर लाइन ड्रॉ करके हमें इस पे ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्शंस करना पड़ेगा। उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमें बेस और परपेंडिकुलर रखकर उसमें क्या हाइपोटेन्यूज हमें निकालनी होती है। जो हाइपोटेन्यूज होगी वही हमारी क्या हो सकती है, अंडर रूट 5 की समथिंग होगी। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो हमारा नंबर दे रखा है इसको इस तरह की फॉर्म में लिखते हैं, n प्लस के 1 की फॉर्म में लिखिए। n प्लस मीन्स n जहां पर क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा और प्लस 1 यहाँ पर। अगर मैं अंडर रूट 5 को अगर लिखना चाहूंगा, आंसर करना चाहूंगा, तो आप देखोगे अंडर रूट 5 को लिख सकता हूँ मैं, आपका अंडर रूट 5 को अंडर रूट 4 प्लस के 1 की फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ। तो ये जो हमारा होगा इस तरह से फॉर्म में लिखना है, ये परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा और आपका 1 हम परपेंडिकुलर लेंगे। तो ये जो परफेक्ट स्क्वायर रूट लेंगे हम इसे अपना बेस मान लेंगे और इसे 1 को परपेंडिकुलर मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले आंसर में एक हम नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। फर्स्ट कर लिया हमने, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली है। इसमें हमें एक स्केल को यूनिट मान के लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि हमारा क्या है यहाँ पर हम परफेक्ट नहीं मान सकते, हमें ये नहीं रखे सेंटीमीटर में, मीटर में क्या, तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्केल यूनिट मानना पड़ेगा। सबसे पहले नंबर लाइन पर कहीं ना कहीं पॉइंट आपका 0 होगा। अगर मैं मान लेता हूँ आपका यहाँ पर कि 1, सब 1 यूनिट, एक स्केल मान लेता हूँ मैं 2, 3, 4 समथिंग, इस तरह से हमारी नंबर लाइन कंटिन्यू होगी। और आपका देखोगे अंडर रूट 5 जो होगा, अंडर रूट 5 लगभग क्या है, अंडर रूट 2 यानी कि 2 अंडर रूट 5 की वैल्यू जो होगी 2 और 3 के बीच में होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना जो अंडर रूट 5 इसे बेस को मानेंगे 2 यूनिट। तो यहाँ पर हम इस पर क्या मान लेंगे, आपका या ए पॉइंट मान लेंगे और यहाँ पे पॉइंट मान लेंगे ओ। तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे यहाँ पर ए ओ 2 यूनिट। तो यहाँ से यहाँ तक की अगर बात करेंगे तो हमारा जो बेस होगा ये 2 यूनिट होगा, 2 यूनिट। ठीक है, अब ये जो आपका 1 है, इस 1 को हम 1 यूनिट मानेंगे। जितनी यूनिट यहाँ पे ली थी वही सेम यूनिट हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करेंगे, यहाँ पे पॉइंट मान लेंगे, हम अपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर ड्रॉ करा हमने, ये मान लेंगे आपका ओ ए बी मान लीजिएगा। तो यहाँ पर आएंगे तो वी फर्स्ट ऑल वी कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल OAB, ट्रायंगल OAB such that किस तरह मानेंगे हम, such that OA is equal to, मैं यहाँ पर करा देता हूँ इसको, OA is equal to, O क्या मानना है हमें, OA is equal to 2 यूनिट एंड ये जो हमारा है AB को क्या करा हमने, AB को लेट किया हमने, AB is equal to 1 यूनिट। ठीक है, हमने AB को 1 यूनिट कर दिया। अगर आप देखोगे हमने जो ट्रायंगल बनाया है, ट्रायंगल OAB, ये इस तरह से ये बन गया हमारा ट्रायंगल। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इसमें जो राइट एंगल बनना है हमने किस पे माना है, 90 डिग्री, यानी कि कहाँ पर है, ए पर है।
ठीक है। रिकंस्ट्रक्ट आपका ट्रायंगल ओ ए बी सच दैट इस प्रकार है, ओ ए बराबर 2 यूनिट एंड ए बी इक्वल टू 1 यूनिट। और आपका राइट एंगल ट्रायंगल किस पर है, राइट एंगल ट्रायंगल एट पॉइंट किस पे लिया, एट पॉइंट ए पे ले लिया हमने। तो हमें कुछ नहीं करना है। अब आप देखोगे तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ये आपकी कितनी हो जाएगी बेटा, ये 1 यूनिट हो जाएगी, 1 यूनिट आपकी यहाँ पर होगी। तो क्यों ना हम इसमें ट्रायंगल चले बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ पे करा देता हूँ उसको, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम से देखें तो ये OB क्या है हमारा, OB एक हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो OB का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या होगा हमारा, AB होगा। परपेंडिकुलर क्या होगा हमारा, AB का स्क्वायर प्लस बेस क्या हो जाएगा, बेस हमारा हो जाएगा OA का स्क्वायर। ध्यान देखिए अब OB का स्क्वायर जब हम आपसे फाइंड आउट करेंगे तो OB का स्क्वायर, AB हमारी कितनी है, AB 1 यूनिट है, तो 1 का स्क्वायर प्लस OA है 2 यूनिट, तो 2 का स्क्वायर। तो OB का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो आप यहाँ देख पाओगे कि OB का जो स्क्वायर है वो 4 और 1 5, मीन्स OB जो हो जाएगा आपका OB इज इक्वल टू √5, क्योंकि जो स्क्वायर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, इधर जाके रूट की फॉर्म ले लेगा। तो OB इज इक्वल टू √5। तो हमारा जो ये OB निकल गया है वो √5 निकल गया है, √5। अब हमें क्या करना है, अपना कंपास लेना है। कंपास में क्या करेंगे, इतनी आपसे क्या ले लेंगे, ये आपकी हमारी इसमें आपकी रेडियस ले लेंगे, यानी कि लेंथ ले ली हमने। और इस लेंथ पे रख के हम क्या करेंगे, कंपास को सेम लेंथ लेकर क्या करेंगे, इस तरह से यहाँ पर जहाँ ही लाइन पर टच करेगा, जहाँ पर लाइन पे टच करेगा वही आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर पॉइंट एक बन जाएगा। उस पॉइंट को मान लेंगे हम पॉइंट C मान लेंगे। क्या मान लेंगे, पॉइंट C। तो इस तरह से जब यहाँ पर पॉइंट C होगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा √5 कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा हमारा √5 कहलाएगा। क्यों, क्योंकि हमारी जो O से B तक की जो लेंथ है वो √5 है, और हमने उसी लेंथ की जब क्या करा, यहाँ पर टच करा, तो वही आपका क्या हो जाएगा, पॉइंट C बनाएगा। जहाँ लंबा लाइन को शो करेगा वही आपका पॉइंट हो जाएगा C। तो हम कह सकते हैं इसमें कि हमारा जो क्या होगा, OA बराबर, हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि हमारी जो OC है वो रिप्रेजेंट करता है, OC इज इक्वल टू किसके बराबर है, OB के, और OB किसके बराबर है, √5। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा √5 क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यही आपको क्या हो जाएगा, जितनी भी होगी यूनिट, तो यूनिट आपका हो जाएगा। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, और काफ़ी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आई होप आपके ये वाला कंस्ट्रक्शन समझ में आया होगा। एक मैं इसके जैसे ही क्वेश्चंस और अपनी तरफ से करा देता हूँ। तो आइए ना क्वेश्चन देखते हैं। मैं अगर आपको यही क्वेश्चंस में चेंज कर देता हूँ, तो सब मैं क्वेश्चन आपका अगर √17 कर देता हूँ, देखिए इससे रिमूव कर देते हैं। इसी क्वेश्चन में अगर मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, √17 कर देता हूँ, तो आप इसको किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले मैंने कहा इसको √n की फॉर्म में ब्रेक करिए। 17 हम कर सकते हैं n+1 की फॉर्म में, मीन्स क्या कर सकते हैं इसको √16+1। तो जो हमारा 16 है ये तो बन जाएगा हमारा बेस, और जो 1 है ये बन जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। तो इस तरह के हमने फॉर्म में कर दिया। और एक हम क्या करेंगे, नंबर लाइन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, सेम ऐसी यहाँ पर हमने नंबर लाइन्स करी, वही आपका 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह से आपके नंबर लाइन कंटिन्यू होगी। अगर हम यहाँ पर बात करें आपका इसमें, यहाँ देखिए आप, जो हमारा B है, बेस हमें कितना लेना है 16, और 16 किसका अंडर होता है, ये होता है 4 का। 16 किसका होता है, √4 का। तो जब ये √4 का, जो अंडर अगर हम बात करते हैं 16 किसका होता है, 4 का। तो मीन्स हमें क्या लेना है, हमें आपका जो लेना है यहाँ से 4 यूनिट, यानी कि अगर मैं यहाँ पॉइंट O मानता हूँ और यहाँ पॉइंट किस पर, A पर या आपका B पर A मानता हूँ, तो हमारी O से A तक की जो यूनिट होगी, O से A तक की वो 4 यूनिट होगी, 4 यूनिट। और जो 1 बचा है हमारा, इसे परपेंडिकुलर पे लेना है। जितनी यूनिट आपकी बनती है सेम यूनिट आपको परपेंडिकुलर इस तरह से ड्रॉ करना है ट्रायंगल, परपेंडिकुलर हो 1 यूनिट।
ये स्केल में आप क्या है स्केल ले सकते हो। और आप देखोगे तो फिर हमारा अगर इसको हम ओ को पॉइंट बी से मिलाएंगे तो एक हमारा क्या बन के आ गया, एक हमारा ट्रायंगल बन के आ गया। जो ट्रायंगल बना है कौन सा हमारा ट्रायंगल बन के आ गया, हमारा ट्रायंगल कौन सा ओ ए बी। और जिस कैसा है राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल किस पर, इसमें राइट एंगल है एट किस पर, ए पर, राइट एंगल ए पर है। तो अब आप देखोगे फिर पाइथागोरस से सेम, ये आपका 1 यूनिट होगी, ये आपका ये, और आपका ये हाइपोटेन्यूज होगी। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम से लगा सकते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम तो आप देखोगे सिर्फ ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मींस ओ बी का स्क्वायर इक्वल होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है ए बी, और प्लस बेस हो जाएगा आपका ओ ए का स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू आपका ए बी कितना है 1 यूनिट, तो 1 का स्क्वायर प्लस ओ से ए तक की जो लेंथ हमने 4 यूनिट सपोज की है, तो 4 यूनिट यहाँ पे 4 का स्क्वायर, तो ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 का स्क्वायर 16। अब यहाँ पर आप क्या करिएगा, इसका ऐड करिए 16 और 1 17, और जब ये स्क्वायर है स्क्वायर कहाँ जाएगा आपका, स्क्वायर रूट ले लेगा। तो यानी कि हमने बदल दिया कि ओ से बी तक की जो हमारी लेंथ है वो कितनी निकल गई, √17 निकल के आई है। तो इस तरह से हम काफी बड़े बड़े नंबर्स कभी क्या है नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो ओ बी है इसको हम कंपास में एक लेंथ लेंगे, इतनी लेंथ लेकर हम क्या करेंगे एक सर्किल, इस पे क्या है जब लेंथ लेंगे इस तरह से सर्किल आपका ड्रॉ करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं सर्किल जो है आपका कहाँ कट करेगा, कहीं ना कहीं आपका नंबर लाइन पर कट करेगा। सपोज करो यहाँ पे कट करा, इस पॉइंट को आप सी पॉइंट मान लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि √17 जो होगा आपका 14 से अगर यहाँ तक, तो ये √c है, यही आपका क्या कहलाएगा, यही आपका जो पॉइंट सी है ये आपका √17 कहलाएगा। मीन्स हम कह सकते हैं कि लेंथ ऑफ ओ बी इक्वल होगी किसके, ओ सी के, और ये कितनी है √17। इस तरह हम रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं किसी भी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर। तो आई होप आपके ये जो है आपके अच्छे से समझ में आया होगा, और आपको अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू, जय हिंद।